हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, जो हमारी थ्योरम की थी हमने 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो है चैप्टर 9 सर्कल से। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। इसमें क्या है कि दो कोड हैं हमारी, एक कोड हमारी ये है और दूसरी कोड हमारी ये है। ठीक है, ये कोड हमारी ए बी और ये होगी हमारी सी डी। ठीक है, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ इसके सेंटर को ये मान लें, ठीक है, ये सेंटर है इसका ओ, ये सेंटर ओ है और ये यहाँ से इसका डायमीटर ड्रॉ करते हैं जो कि इसके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक, ये डायमीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये डायमीटर हो गया जिसको हम पी क्यू बोलते हैं, ये पी और ये क्यू। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो देखो ये कोड जो ए बी है, ये एंगल यहाँ पे, और जो कोड सी डी है ये एंगल डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब कि एंगल 1 इसको नाम दे और इसको एंगल 2 नाम दे, तो ये है हमारे पास इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है दैट द कोड आर इक्वल, कोड ए बी और कोड सी डी जो है हमारी वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन है हमें, गिवन है हमारे पास, गिवन है सर्कल गिवन है हमें सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर सर्कल एक जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है ओ, ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी आर कोड्स। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कोड, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स। ठीक है, ए बी एंड ए सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कोड। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं इंटरसेक्टिंग कोड। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो ये एंगल बना रही है डायमीटर के साथ वो इक्वल है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो है वो गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमने कि हमारी जो कोड ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोड ए बी जो है वो कोड सी डी के इक्वल है। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी हमें, कंस्ट्रक्शन है हमें कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हमें क्या है कि इस ए बी कोड और इस जो ये हमारी दूसरी कोड है सी डी कोड है, इस पर परपेंडिकुलर डालना है। देखो ये हमारा यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट को एम बोल लेते हैं और इस पॉइंट को एन बोल लेते हैं। ओके, इस पॉइंट को एम और इसको एन बोल लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन है हमें ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये हमने ड्रॉ किए। उसके बाद प्रूफ में अगर हम देखें, मैं यहाँ पे क्या है कि एंगल, ये एंगल, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ 3 और इस एंगल को नाम दे देता हूँ 4। ठीक है, इस एंगल को नाम दे देता हूँ 4। अब अगर यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो ओ एम ई, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ट्रायंगल ओ एन ई। ठीक है, ओ एम ई और ओ एन ई, इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल हमारा ओ एम ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये ऊपर वाली ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो इसमें ओ एम ई जो हमारी है एंगल 1 एंगल 3 और ये ओ एम ई जो ये एंगल है हमारा, इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्यों? क्योंकि नीचे जो ये ओ एन ई ट्रायंगल बन रही है, इसमें भी तो हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी थी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें तो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में दोनों की 180 डिग्री है, मतलब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं हम कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ओ एन ई। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, हमें गिवन है, और एंगल ओ एम ई जो है हमारा ये ओ एन ई के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें क्या है गिवन है। ओके, और एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई किसके इक्वल है? 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री ईच। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 के साथ एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, ओ एम ई के साथ ओ एन ई 90 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है कि दूसरे पेज पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट हुआ तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जाते हैं कि इन ट्रायंगल में दोबारा से जाते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल में ओ एम ई और ओ एन ई इन ट्रायंगल में दोबारा से। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल? ओ एम ई एंड ओ एन ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें दोबारा से तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये किस लिए? ये हमने प्रूव किया है, अभी प्रूव्ड अबो, अभी हमने प्रूव किया है। और ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या होगी? हमारी कॉमन होगी, ये हमारी होगी कॉमन साइड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो ये एंगल 3 एंगल 4 एंगल और इंक्लूडेड साइड ओ ई, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ओ एन ई के। दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय CPCT से हम क्या कह सकते हैं? CPCT से हम कह सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड OM और इस ट्रायंगल की साइड ON इक्वल हो जाएंगी CPCT से, इस ट्रायंगल की साइड OM, इस ट्रायंगल की साइड ON कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय CPCT OM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू ON, हमारे पास ये आ गया। और अगर आप ये देखो, अगर यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो, ये है हमारे पास OM, सेंटर से हमारी कोड का डिस्टेंस, और ये ON क्या है? ये भी हमारा सेंटर से कोड का डिस्टेंस है। और हमने थ्योरम पढ़ी है, हमने थ्योरम में क्या देखा है कि अगर सेंटर से कोड का डिस्टेंस सेम है, दोनों कोड का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की दोनों कोड क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी। पहली थी कि अगर हमारी दोनों की दोनों कोड इक्वल है, हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी। पहली थ्योरम थी हमारी ऐसे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये कोड हमारे पास कोड AB
और कोड सी डी है हमारे पास, और ये सेंटर है। अगर ये कोड इसके इक्वल है तो सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, सेंटर से जो ये ओ एम है, यही ओ एन होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम आ जाते हैं। एक थ्योरम तो ये थी, और इसकी कन्वर्स थी हमारे पास कि अगर हमारे पास दो कोड दे रखी हैं ए बी और दूसरी कोड है हमारे पास सी डी, ठीक है। अगर सेंटर से इनका डिस्टेंस इक्वल है, ये अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार ये डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल दे रखा है। ये अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये कोड भी तो हमारी इक्वल, तब भी हमारी ये कोड इक्वल हो जाती है। और हमने यही किया है कि हमने क्या किया, ओ एम इज इक्वल टू एन, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस था कोड का वो इक्वल कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे, ये करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हम देयरफॉर कोड ए बी इज इक्वल टू कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। सेंटर से अगर कोड जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो कोड भी हमारी क्या हो जाएंगी, वो कोड हमारी इक्वल होंगी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, और यही हमें कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था, दोबारा से इसको एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, और रिपीट अगर नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों थ्योरम का जो है वो यूज़ हुआ है, इन दोनों थ्योरम का हमारा यूज़ हुआ है। ये हमारी आई थिंक ये जहाँ कोड इक्वल होती हैं ये 9.3 थ्योरम है हमारी, और जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होता है सेंटर से वो हमारी 9.4 है। कहीं मैंने उल्टा ना बोल दिया, एक सेकंड देख के बताता हूँ मैं। 9.3 नहीं, ये 9.5 है, और ये 9.6, ये 9.6 है। थ्योरम 9.5 और 9.6, 9.3 और 9.4 तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो, अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पे, वो बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट हो रही है तो वो परपेंडिकुलर है, वो तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा ये है एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।